कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ यानी केसीए से बड़ी खबर सामने आ जाई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान जो भगदड़ मची, जिसमें 11 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, कई घायल हुए। उस मामले में केसीए के सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ई जयराम ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। देखिए, इस भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी, आप सभी जानते हैं। इसमें इस्तीफा दिया गया है, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी और भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी बेंगलुरु भगदड़ मामले में फंस गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता एचएम वेंकटेश ने कोहली को हादसे का जिम्मेदार बताया। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। आरसीबी ने 3 जून को पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार 18 सालों में आईपीएल की ट्रॉफी जीती थी। इस जीत के बाद से ही पूरे बेंगलुरु में उत्सव का माहौल था। फिर अगले दिन यानी 4 जून को जब पूरी टीम ट्रॉफी के साथ कर्नावती से लौटी तो बेंगलुरु की सड़कों पर फैंस का भारी जमावड़ा हो गया। टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंची, वहां पर कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता वहां उपस्थित रहे। कार्यक्रम अंदर चलता रहा, बाहर भगदड़ मची और 11 लोगों की मौत हो गई। अव्यवस्थाओं की भरमार दिखाई दी और जो सिचुएशन वहां पर हुई उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हालांकि इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को भी एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डेने के सुनील मैथ्यू को भी गिरफ्तार किया गया है। मामले में सुदर्शन न्यूज़ ने प्रमुखता के साथ ये खबरें दिखाई थीं, लेकिन विराट कोहली को लेकर ये जो खबर आई है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि विराट कोहली के ऊपर भी मामला दर्ज हो गया है। विराट कोहली एक स्टार बल्लेबाज, एक जाना माना ब्रांड, वहां पर उपस्थित रहा। सवाल यही है कि क्या एक खिलाड़ी को भीड़ नियंत्रण जैसी व्यवस्थाओं को लेकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। वहां पर विराट कोहली अंदर मौजूद थे जब वहां पर भगदड़ मची, इसलिए ये मामला बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये बड़ी जानकारी है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 4 जून 2025 का ये पूरा वाकया है, जब एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विक्ट्री परेड निकाली जानी थी स्टेडियम के बाहर, और अंदर भी एक सम्मान समारोह जो है वो रखा गया था। हालांकि इस घटना के बाद में तुरंत जो बीसीसीआई हैं और आईपीएल के जो आयोजक उन्होंने इनकार कर दिया था कि हमसे कोई अनुमति नहीं ली गई, हमसे कोई बात नहीं की गई। ये पूरा आयोजन कर्नाटक में हो रहा था। अब ऐसे में ये जो परेड मौत का जाल बनी, उससे जुड़ी है इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप समझ पाएँ किस प्रकार से कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ यानी केसीए से ये जुड़ी जो खबर आई, जिसमें विक्ट्री परेड के दौरान मची भगदड़ मामले में सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ई जयराम ने अपने पदों से इस्तीफा दिया है। 11 लोगों को इसमें जान गई थी, लेकिन इसके अलावा कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कई मामले भी दर्ज हुए हैं। सरकार ने कई लोगों को सस्पेंड भी किया है, तमाम अधिकारियों को। लेकिन बड़ी जानकारी ये इस वक्त की, इस घटना के बाद में सामाजिक कार्यकर्ता एचएम वेंकटेश ने विराट कोहली के खिलाफ भी कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। तनुज दीक्षित हमारे साथ अधिवक्ता वो कनेक्ट होगा, उनसे हम बातचीत करेंगे। और अमिकर दयाल जी हैं, पूर्व रणजी क्रिकेटर, आपका भी बहुत स्वागत है। तनुज, आपका भी। हमारे साथ दोनों मेहमान हैं, एक एक करके हम दोनों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अमिकर दयाल जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। ये बहुत दुखद घटना घटी उस दिन, 11 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज़्यादा घायल हुए, कई गिरफ्तारियां भी हुई, कईयों ने इस्तीफा दिया। लेकिन अभी सूचना मिल रही है कि विराट कोहली के ऊपर भी मामला दर्ज कर लिया गया है। बतौर क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर, आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी सर इसमें? देखिए, जिम्मेवारी तो बहुत लोगों की है। पहली बात कि इतने कम समय में ऐसा इतना बड़ा उत्सव मनाना, अभी बेंगलोर जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में, जहाँ पे आज के दिन मतलब ट्रैफिक की जो हाल रहती है वो सबको छिपी हुई नहीं है। तो मेरा कहना था कि भाई ये बहुत लोगों की जिम्मेवारी थी। जो ऑर्गेनाइजर थे आईपीएल के, जो उनकी टीम थी आरसीबी कि इनको बहुत ही ये सब चीज सोच समझ के करनी चाहिए थी। और जहां पर इतने मौतें हुई हैं, वो देखिए इंडिया जैसे कंट्री में भीड़ तो हम हर जगह लग जाती है। कुछ एक बंदर का नाच भी होता है, वहां भी पहुंच जाते हैं, भीड़ लग जाती है। तो इतना बड़ा आयोजन करने में बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेना चाहिए था, क्योंकि ज्यादा युवा इसके तरफ आकर्षित होते हैं। और खास करके बेंगलोर जो कि एक आईटी सिटी है, जहाँ बाहर से पूरे देश से युवा काम करने के लिए, पढ़ने के लिए वहां जाते हैं, तो वो ऐसे मौके को कभी छोड़ना नहीं चाहते और वो भूल जाते हैं कि इसमें उनकी जान जा सकती है, उनको और कई परेशानियां आ सकती हैं। तो उनको समझाना या उनको कंट्रोल करना, इसके लिए बहुत पहले से एक बड़ा
प्रोग्राम होना चाहिए था, प्लान करना चाहिए था, क्योंकि ये भीड़ तो इंडिया में आप देखिए हर जगह होती है, लेकिन बैंगलोर खास करके वहां पे युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है जो काम करने वाले हैं, जो 22-24 साल के लड़के लड़कियां हैं, और इस तरह के आयोजन में वो सब सम्मिलित होते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि बैंगलोर की जो टीम की जो सपोर्ट नंबर्स ऑफ सपोर्टर्स हैं वो कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा दूसरे नहीं, बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद जो आयोजक थे वो अनभिज्ञ थे इस बात को लेकर कि विराट कोहली जैसा ब्रांड वहां पर पहुंच रहा है, दुनिया के तमाम बड़े क्रिकेटर्स वहां पर पहुंच रहे हैं। मेरा कहना है कि विराट कोहली तो टीम के सदस्य थे, तो वो तो पहुंचेंगे ही, उनका बुलाए हैं तो जाएंगे। नहीं सर, मेरा बस इतना सा था कि विराट कोहली अपने आप में एक बड़ा नाम है, दुनिया में किसी परिचय के मोहताज नहीं। विराट कोहली को देखने के लिए ही लाखों की संख्या में लोग जुट जाते हैं, और ये चीजें मुझे लगता है कि आयोजकों को ध्यान में रखनी चाहिए। समझता हूं, क्योंकि ये देखिए ऑर्गेनाइजर को समझना चाहिए कि आप जब ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इवेंट को इतने कम समय में, जहां पे पुलिस की भी जो इंतजाम है वो पुख्ता इतने कम समय में नहीं हो सकती है। तो जो भी होगा, तनुज जी भी हमारे साथ हैं। अम्बिकर जी, अब मैं चाहूंगा आप बने रहिएगा, आप बने रहिएगा सर, हम और इस पर डीपली चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ तनुज भी दिखाई दे रहे हैं। तनुज, विराट कोहली वहां पर मौजूद रहे, हमने देखा था जब पुष्पा फिल्म आई थी तो उस दौरान जो भगदड़ मची उसमें जो अल्लू अर्जुन जो उसके मेन एक्टर है, लीड एक्टर, उनके ऊपर भी मामला दर्ज हुआ था, वो जेल भी गए थे। अब विराट कोहली के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। कानूनी तौर पर इसको किस प्रकार से देखा जाए, क्योंकि व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सिर्फ विराट कोहली, क्या विराट कोहली को नहीं लेनी चाहिए थी, क्या आयोजकों पर ही डालकर पल्ला झाड़ लेना उचित है? यहाँ पर किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, जो कब्बन पार्क डिवीजन बैंगलोर में जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है उसमें 6 धाराएं जो है आशीष जी बेहद प्रमुख रूप से है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 105 गैर इरादतन हत्या के लिए, और सेक्शन बीएनएस का 115 स्वेच्छा से नुकसान पहुंचाने के लिए, सेक्शन 118 बीएनएस का खतरनाक साधन या हथियारों से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए, साथ ही सेक्शन 132 लोक सेवक को उनके कर्तव्य से रोकने के लिए या हमला या आपराधिक ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए, साथ ही सेक्शन 125 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए, और साथ में भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 190 यानी गैर संवैधानिक सभा, गैर कानूनी सभा जिसे कहते हैं। तो इस तरीके की विभिन्न 6 धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसमें सबसे गंभीर अगर हम बात करें तो जो सेक्शन 115 है जिसके अंदर 10 साल, सेक्शन 105 है जिसके अंदर गैर इरादतन हत्या का जो आरोप भारतीय न्याय संहिता के तहत वो एफआईआर में है, और उसमें लगभग 10 वर्ष या उससे अत्यधिक कारावास की सजा का इसमें प्रावधान है। देखिए, जिस तरीके की 11 दुखद मौतें हम कहेंगे इस विक्ट्री परेड के दौरान हुई, तो मुझे लगता है कि देखिए विराट कोहली पे एफआईआर दर्ज करना ठीक है, हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन को भी बहुत सुनियोजित तरीके से व्यवस्थाएं देखना चाहिए थी। ठीक है तनुज, देखिए विराट कोहली एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है। अब सवाल है कि क्या उन्हें अपनी लोकप्रियता की ताकत और उसकी जिम्मेदारी का अंदाजा नहीं था क्या? ये भी देखने वाली बात होगी, इस पे भी हम बातचीत करेंगे। छोटे मेहमान लगातार बने हुए हैं, तनुज दीक्षित अधिवक्ता और अम्बिकर दयाल पूर्व रणजी क्रिकेटर हैं, वो हमारे साथ भी हैं, स्क्रीन पर बने हुए हैं। विराट कोहली के ऊपर जो मामला दर्ज हुआ हम उसकी आज बात कर रहे हैं। मामला पूरा 4 तारीख का जुड़ा हुआ है, जिस दिन वहां पर भगदड़ मची, 11 लोगों की जान गई, इसमें कई लोग जो है वो घायल हुए। अम्बिकर दयाल जी, एक बार पुनः मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। जो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा, मैं चाहूंगा उसी पर आप जवाब दें कि विराट कोहली एक इंटरनेशनल ब्रांड है, वो वहां पर पहुंचे थे, उनकी लोकप्रियता की ताकत क्या है मुझे लगता है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं समझनी चाहिए थी विराट कोहली को? इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि विराट कोहली अगर वहां जा रहे थे तो उनको, चूंकि हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद मुंबई में एक बड़ी परेड हुई तो उसमें ये तमाम खिलाड़ी मौजूद थे, उनको एक्सपीरियंस था कि किस पैमाने पर कितने लोग आ सकते हैं। क्या उनको इसकी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की जानकारी इत्यादि अपने मार्केटिंग हेड, अपनी टीम या तमाम लोगों से नहीं लेनी चाहिए थी? देखिए, लेनी चाहिए, पर विराट कोहली इतना बड़ा ब्रांड है या कोई भी बड़ा क्रिकेटर, वो आप उसको इनवाइट कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो वहां पे जाए तो क्या हो सकता है उसकी जानकारी उसको पता हो। देखिए, ये तो पुलिस का काम है या ऑर्गेनाइजर का काम है, उनके बीच की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। क्या इतना बड़ा आयोजन इतने कम समय में संभव है कि नहीं, और अगर ये आयोजन होता भी है तो क्या इसको क्राउड को लिमिट किया जाए, क्या उसको स्टेडियम के अंदर, चूंकि 40,000-35,000 की कैपेसिटी वाला स्टेडियम है, वहां अगर 6-7 लाख लोग पहुंच जाएंगे और वहां कैसे मैनेज होगा? ये बैंगलोर के लिए नई चीज नहीं है। बैंगलोर में कोई भी इवेंट इस ढंग का होता है, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे वो
कोई म्यूजिकल इवेंट हो, आप देखिए वहाँ क्राउड बहुत जल्दी आती है, क्योंकि युवा क्राउड बहुत ज्यादा है वहाँ, युवा वर्किंग क्राउड बहुत ज्यादा है। तो इतने कम समय में आयोजन होना ही पहले मुझे लगता है ये गलत था, क्योंकि आप रात तक तो मैच खेल रहे थे, आप लेट नाइट तक, सुबह हुई और आप नेक्स्ट डे आप एक दिन आप पुलिस को समय दे रहे हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए, जबकि पुलिस ने पहले मना कर दिया था कि ये ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, इसका सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे इतने बड़े इवेंट का इतने कम समय में। फिर कुछ कहा कहीं कुछ कटेल किया गया, मुझे पता नहीं कितना, लेकिन उसे कुछ छोटा करने की बात थी और उसके बाद बाकी पुलिसिया अप्रूवल मिला। लेकिन फिर भी अब जब ऐसी घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, तो जिम्मेदारी तो किसी ना किसी के ऊपर जाएगी ही। अब इसमें देखना होगा कि सही मामले में आप क्या प्लेयर को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। नहीं, ठीक है तनुज, क्या सिर्फ ये कह देना कि हम सेलिब्रिटी हैं, वो सेलिब्रिटी हैं, वो जिम्मेदार नहीं हो सकते, क्या माना जाए ये कानून से बचने का एक तरीका है? देखिए, मैंने कहा जिम्मेदारी हो सकती है, उसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है, लेकिन ये भी देखना होगा कि केवल विराट कोहली ही नहीं है जो वहां पर उपस्थित थे। नहीं, ये सवाल इसलिए मैंने पूछा तनुज, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल की घटना देखी, अल्लू अर्जुन के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। वो गए थे एक सभा में जहां पर फिल्म को प्रमोशन हो रहा था, वहां पर 2 लोगों की मौत हुई। जब वो जेल जा सकते हैं तो विराट कोहली में से कौन से हीरे जड़े हैं? क्या वो कानून से ऊपर हैं क्या? नहीं, बेशक कानून से ऊपर तो, संविधान से ऊपर तो कोई भी नहीं है आशीष, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि केवल विराट कोहली, मैंने आपसे ये नहीं कहा, मैंने कहा केवल विराट कोहली जिम्मेदार नहीं है, वहां संपूर्ण आरसीबी की समस्त प्लेयर्स मौजूद थे। समस्त प्लेयरों का वहां पर एक विक्ट्री परेड पूरी आरसीबी ने निकाली। साथ में देखिए, इसके अतिरिक्त भी फिर भी मैं कहीं ना कहीं ये भी कहूंगा, जो सरकार होती है, प्रशासन होता है, जैसे मैं मेरी बात करता हूं, मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से बिलोंग करता हूं, जहां पर हर वर्ष प्रति वर्ष रंग पंचमी पर गैर निकाली जाती है, जिससे वर्ल्ड रिकॉर्ड और यूनेस्को ने तक अपना जो है सर्टिफिकेट दिया है। इतनी बड़े तादाद में, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन आज दिन तक ऐसा कोई भी मामला वहां देखने को नहीं मिलता है। इसके लिए निश्चित रूप से जो प्रशासन है उसकी तारीफ करना चाहिए, जो सरकार है उसकी तारीफ करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक फेलियर भी है आशीष, अगर हम इसको दोनों पहलू देखें तो आज अगर कोई सेलिब्रिटी कहीं पहुंचती है तो उसको तो आमंत्रित किया गया है, वो तो पहुंचेगी, लेकिन वहां जो व्यवस्थाएं हैं, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, वो निश्चित रूप से जो इवेंट की कंपनी है, वो तो साथ में जो प्रशासन है, शासन उसमें है, तो कोई दो राय नहीं है तनुज की, उसमें आयोजकों की जिम्मेदारी थी, उनकी बहुत बड़ी लापरवाही थी। लेकिन विराट कोहली का नाम, उनकी छवि पर भी ये पूरा कार्यक्रम आधारित था। 18 साल बाद विराट कोहली के जर्सी नंबर 18, इस प्रकार की बातें हुई और विराट कोहली जब वहां पर पहुंचे तो बेंगलुरु का क्राउड पागल हो जाता है विराट कोहली के लिए। ये सब चीजें जो हैं वो भी जिम्मेदारियों के तहत आनी चाहिए, क्योंकि विराट कोहली की लोकप्रियता की क्या ताकत है, मुझे लगता है इसे बताने की आवश्यकता किसी को नहीं है। लेकिन आप लोग कनेक्ट हुए, जुड़े, अमिकर जी और तनुज जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए आपका बहुत आभार। तो केसीए के जो अधिकारी हैं उनका इस्तीफा हुआ, गिरफ्तारियां भी कुछ हुई, लेकिन विराट कोहली भी मुश्किलों में पड़ गए, उनके ऊपर भी मामला दर्ज हो गया।